आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, आज के दिन हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, अति ही महत्वपूर्ण है। आइए आज का पहला समाचार देखते हैं। राजस्थान के जिलों में होंगे मेडिकल कॉलेज। महत्वपूर्ण खबर है, समाचार है। ऐसा क्या है इसमें? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राजस्थान के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे और राज्य सरकार ने इसके लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर दी हैं। इसके लिए शहरों से लेकर गांव तक लगातार चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने ये घोषणा 11 जिलों के 17 अस्पतालों में गहन देखभाल इकाइयों की आभासी आधारशिला रखने के कार्यक्रम के दौरान की है। ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान के हर जिले में मेडिकल होंगे। ये भारत का प्रथम राज्य होगा जिसमें कि प्रत्येक जिले में मेडिकल होंगे। इसलिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से हो जाती है। आइए साथियों, मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई मैपिंग किसी न किसी राज्य की, किसी न किसी देश की जरूर किया करेंगे। मैपिंग से बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल याद हो जाते हैं। इसलिए आज राजस्थान की बात है तो राजस्थान का ही आपके सामने मैप लेकर आए हैं और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं क्या महत्वपूर्ण खबर है। आप ये देखते हैं, इसमें ये बीकानेर है आपका, इधर ये हनुमानगढ़ है, इधर आपका ये नागौर है, इधर आपका जयपुर है और इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण ये राज्य हैं। इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आते हैं। आइए देखते हैं। राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर की साइड में गुजरात है, इधर हरियाणा है और ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। देखिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे। ये आपको जैसे राजस्थान की राजधानी कई बार आता है, मैंने हर बार बताया है, बार बार बताया है, जयपुर है। ये प्रश्न बहुत बार आया। अच्छा, जयपुर है किस लिए प्रसिद्ध? ये देखने की बात है, जयपुर किस लिए प्रसिद्ध है। जयपुर आपका ये है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। आपको ये गुलाबी नगर कहते हैं, इसको गुलाबी नगर। और क्या कहा जाता है, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी कई बार कंपटीशन में आया है। और क्या आपका पूरब का पेरिस भी इसे कहते हैं, पूरब का पेरिस। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया, रतन नगरी भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसको भारत का पेरिस भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में आया है। और दूसरा वृंदावन भी इसे कहते हैं क्योंकि प्रथम वृंदावन कहाँ है, मथुरा में है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान का एक आपका उदयपुर, उदयपुर जो है आपका कहाँ पर है ये देखना है आपको। जैसलमेर है, बीकानेर है, झुंझुनू है, जोधपुर है, अजमेर है, नागौर है और आपका ये उदयपुर देखना है। इसमें उदयपुर से पहले चलो दूसरा देख लेते हैं। उदयपुर इस नक्शे में दिखाई नहीं दे रहा कहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखते हैं, आपका अजमेर जो ये है। अजमेर है, अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है।
2.5 दिन का झोंपड़ा, ये कई बार प्रश्न आया है। और क्या क्या है अजमेर से संबंधित? अजमेर में बहुत ही एक भारत का मक्का मदीना कहा जाता है अजमेर को। भारत का मक्का मदीना, ये कई बार प्रश्न आया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपका एक और है जिसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। रंगनाथ मंदिर है वहां पर, इसलिए भी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है, पुष्कर मेला लगता है जो ब्रह्मा ब्रह्मा का है, पुष्कर मेला लगता है। और ख्वाजा साहब की आपकी दरगाह है, ख्वाजा की दरगाह है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है वो आपका अजमेर है। और आपका सबसे ज्यादा जो केरला वन है वो आपके उदयपुर में है। और आपके जो ये है उदयपुर। और आपका सबसे ज्यादा जो हल्की रेखा के अवशेष पाए गए हैं वो आपके काली बंगा में पाए गए हैं, जो कि राजस्थान में है। इस तरीके से नृत्य वहां का घूमर है, राजकीय पशु चिंकारा है, ऊंट भी है, राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ियां यहीं पे पाई जाती हैं, गुरु शिखर में। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राजस्थान से है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है आपकी, डीबीटी ने डिकोड किया मैंग्रोव प्रजाति का जीनोम। खबर है डीबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने पहली बार आया महत्वपूर्ण, अत्यधिक नमक सहिष्णु और नमक स्रावी 2 मैंग्रोव प्रजाति के संदर्भ में ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम की जानकारी दी है। प्रजाति का नाम एबिसेनिया मरीना है। मैंग्रोव दलदले अंतर्ज्वारीय मोहाना क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों का एक अनूठा समूह है और ये अपने अनुकूलीय तंत्रों के माध्यम से उच्च स्तर की लवणता से सुरक्षित रहते हैं। मैंग्रोव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपको मैंग्रोव दिखाते हैं। ये मैंग्रोव है, इसकी विशेषता देखिए, एक दूसरे की जड़ें ऐसे समाई हुई हैं पानी में कि पानी छन छन कर जाता है, जिससे कि पानी पूरा शुद्ध हो जाता है। इनकी पत्तियां बड़ी कोमल पाई जाती हैं। बहुत से जीव जंतु इनका आहार, इनसे भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत से जंतु इनमें छिप कर रहते हैं, तरह तरह के आक्रमणों से बचकर रहते हैं। ये इसके पूरी तरीके से इसको देखने योग्य है। अब इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके क्या उपयोग हैं, आइए इसको मिटा देते हैं। इसके जो उपयोग हैं, ये मैंग्रोव किस लिए, इसलिए प्रश्न आएगा कि इनके उपयोग पूछे जाते हैं। तो आपका ये औषधीय उपयोग है इनका। अब औषधीय उपयोग है क्या, ये कई बार पूछा जाता। औषधीय उपयोग जैसे कि ये चर्म चर्म रोग में इनका उपयोग किया जाता है। सर्पदंश यानी सर्प के दांतों से काट लिया जाता है तो उसका उपचार किया जाता है। पेचिस में, पेचिस की ये दवा है। और आपका गुर्दे की पथरी की ये दवा है, गुर्दे की पथरी, ये औषधि इसके प्रयोग है। और क्या क्या इसके प्रयोग हो सकते हैं, ये बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बाढ़ नियंत्रण में कैसे भूमिका निभाते हैं, जैसे भारी वर्षा होती है उसको रोकते हैं ये। और जैसे आपकी ज्वारीय लहरें आती हैं उसके प्रभाव को कम करते हैं। और क्या होता है, तूफानों से जो बाढ़ें आती हैं, तूफानी बाढ़ों से रक्षा करते हैं, ये इनके उपयोग है।
और क्या क्या हो सकता है? हरित गृह के प्रभाव को कम करते हैं। हरित गृह के प्रभाव को कम करते हैं। और ये प्रभाव करते कैसे हैं कम? जो मैंग्रोव वन होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे CO2 कहते हैं उसको कम करते हैं, और जिसके कारण ये हरित गृह के प्रभाव इनका कम हो जाता है। जो पराबैंगनी किरणें होते हैं उनको उनसे बचाव करते हैं। पराबैंगनी किरणों से बचाव करते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। और भी हैं, जैसे कि मैंग्रोव पानी के अंदर जड़ों का जाल बना लेते हैं। ये जड़ों का जाल है, मैंने पहले ही बताया आपको। जड़ों का जाल बना लेते हैं। इन जाल से फायदा क्या होता है? इस पर स्पंज इन पर स्पंज और शंख मीन जो होते हैं, शंख मछली जो होती है वो चिपके रहते हैं, तथा तल छटा तथा पोषकों को अलग कर देते हैं। तल छटा जो होती है, पोषक जो होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, जिससे समुद्र का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। और भोजन के स्रोत भी हैं, क्योंकि ये भोजन के स्रोत किस किस के लिए हैं? बंदर जो होते हैं, केकड़े जो होते हैं, छोटे जीव होते हैं, मैंग्रोव की मुलायम पत्तियों का खाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और इनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और क्या होता है? प्राकृतिक जो शरण है, इनमें स्थल, इनके अंदर घुसकर जीव जंतु बैठ जाते हैं, मछलियां बैठ जाती हैं, शंखमीन बैठ जाते हैं, बाघ बैठ जाते हैं, मगरमच्छ बैठ जाते हैं, हिरन बैठ जाते हैं, और सुअर बैठ जाते हैं, मछलियां घुस के बैठ जाती हैं, जिससे इनके प्राकृतिक शरण स्थल मिल जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी इनकी आपके सामने है। आइए आगे देखते हैं। अगली खबर है, हिमालय याक का होगा बीमा। महत्वपूर्ण खबर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पहली बार हिमालय याक का बीमा करने का फैसला किया है। भारत में लगभग 58,000 याक हैं जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। कठोर जलवायु परिस्थितियों में रहने वाले ये याक किसान जानवरों की मौत के कारण नियमित नुकसान उठाते थे। याक की बात है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख की ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। ये है आपका याक। देख लीजिए, मैं इसलिए हर चित्र को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि हर प्रकार की समस्या आपके सामने समाधान हो सके और चित्र देख कर भी आपको प्रश्न याद हो सके। देखिए, याक के क्या क्या और याक से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। याक के जो सींग होते हैं, ये सींग ये सींग ये सींग इतने नुकीले होते हैं जिनसे ये सर्दियों में बर्फ तोड़कर उसे घास निकाल लेते हैं। ये याक की एक विशेषता है। और याक के शरीर पर घने घने बाल होते हैं। ये जो बाल है, ये ये बाल है, घने घने बाल होते हैं और लंबे बाल होते हैं, जिसके द्वारा अपने शरीर को ये सर्दियों में गर्म रखते हैं, क्योंकि ये अधिकतर ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं। और क्या होता है, याक जो है वो ये गाय की प्रजाति के होते हैं, और परंतु ये अभी इनको पालतू नहीं बनाया गया है। और तिब्बत में जो याक होते हैं उनसे सवारी ढोई जाती है, बोझ ढोए जाते हैं, सामान ढोए जाते हैं। इस काम में याक को लिया जाता है। मादा याक का जो बच्चा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको जो हर किताब में नहीं मिलेगी। मादा याक का जो बच्चा होता है, वो आपका 5 से 10 मिनट बाद, जब बच्चा पैदा होता है तो 5 से 10 मिनट बाद अपने आप उठकर चलने फिरने लगता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जंगली आग का जो वजन होता है वो लगभग 2000 पाउंड का होता है। 2000 पाउंड का आप लगा सकते हैं। 2000 पाउंड का मतलब होता है 500 किग्रा से लेकर 1000 किग्रा तक। ये आपका महत्वपूर्ण जानकारी याक से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका उत्तर प्रदेश में मिला कप्पा कोविड वेरिएंट। बहुत महत्वपूर्ण, ये वेरिएंट मिल गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कप्पा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं, जिसकी पुष्टि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने कर दी है। सार्स कोव 2 पर नजर रखने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की साइट के अनुसार
भारत में पहली बार अक्टूबर 2020 में कप्पा वेरिएंट का पता चला था। महत्वपूर्ण है, ये कप्पा वेरिएंट के निशान हैं, विषाणु है, तरह तरह से अपने वेरिएंट चेंज करता है, तरह तरह से नुकसान पहुंचाता है, भयानक बीमारियां पैदा कर देता है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित और क्या बात हो सकती है, मैंने आपको बता रखा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बता रखा है। कई बार मैंने आपको बताया है 2,40,928 क्षेत्रफल है। मैंने क्षेत्रफल में स्थान बता रखा है जो चौथा है, और मैंने इसकी राजधानी बता रखी है लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश मैंने आपको कई बार बताए हैं कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार खंड है, झारखंड है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दिल्ली है। कई बार आता है ये एक प्रदेश है, 8 अन्य है। इस तरीके से 9 प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और मैंने ये भी बताया सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, उसका नाम सोनभद्र है। क्योंकि मैंने आपको बताया सोनभद्र जो बिहार से टच करता है, और आपका झारखंड से टच करता है, आपका छत्तीसगढ़ से टच करता है, आपका मध्य प्रदेश से टच करता है। ये मैंने आपको बताया। प्रमुख नदियां, आपकी नदियां मैंने कई बार बताया है आपको, महत्वपूर्ण है जो हर कंपटीशन में आएंगी, जैसे गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, केन है, बेतवा है, घाघरा है, ये मैंने आपको बताया। प्रथम स्थान मैंने कई बार बताया कि किस चीज में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, जो मैंने आपको गेहूं बताया था, और मैंने खाद्यान्न बताया था, दूध बताया था, कुल पशुधन बताया था, गन्ना बताया था, आलू बताया था, रेल मार्ग बताया था, बैंक शाखाएं बताई थी, डाक खाने बताए थे। इतनी चीजों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैंने आपको बताया था जो गोरखपुर है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी मैंने आपको बताया जो मथुरा है। और मैंने साक्षरता बताई थी कि 67.7% है। पुरुष की बताई थी कि 77.3 है। स्त्री की बताई थी कि 57.2 है। नगर की बताई थी 75.1 है। नगर में पुरुष की बताई थी कि 80.4 है। नगर में स्त्री की बताई थी कि 69.2 है। और ग्रामीण की बताई थी 65.5 है। ग्रामीण में पुरुष की बताई थी 76.3 है। स्त्री की बताई थी 53.57 है। मैंने राजकीय भाषा भी बताई थी, हिंदी है, उर्दू है। राजकीय चिन्ह बताया था मैंने, जो मछली है, धनुष बाण है। और राजकीय फूल बताया था, पलाश है। वृक्ष बताया था, अशोक है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, इसलिए 24 जनवरी को स्थापना मनाया जाता है। इसलिए मित्रों, दोस्तों, मैं हर चीज को इतनी गंभीरता से बताता हूँ, इतनी सटीकता से बताता हूँ कि यदि आप इस करंट अफेयर्स से जुड़े रहेंगे तो आपसे करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, 10 नंबर की करंट अफेयर्स पैट में आएगी, 10 नंबर की सामान्य जागरूकता आएगी जो इसी के साथ में करा रहा हूँ, जिसमें खेल है, राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, पुस्तकें हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। और आपका 5 नंबर की हिंदी आएगी जो मैं बता चुका हूँ। 10 नंबर का इंसीन अनसीन आएगा जो मैं बता चुका हूँ। 5 नंबर का संविधान आएगा, बता चुका हूँ। 5 नंबर का भूगोल आएगा, वो भी बता चुका हूँ। 5 नंबर का इतिहास आएगा, वो बता रहा हूँ। 5 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, वो भी बता रहा हूँ। इस तरीके से करीब 70-80 नंबर का तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से ही आएगा। आइए आगे देखते हैं क्या खबर है। बहुत महत्वपूर्ण खबर, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। अब ये विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ये कल की घटना है। आज 12 तारीख है, 12 जुलाई है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। ये जनसंख्या से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। और जनसंख्या से संबंधित क्या क्या हो सकता है, कई बार मैंने आपको इसके बारे में पीछे बताया है, जो कि बहुत ही तरीके से कई बार प्रश्न आए हैं। इस तरीके से ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज हमने आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसके बारे में एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की आने वाले किसी भी कंपटीशन में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत
कोई परेशानी ना हो सके। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंग्रोव वन के बारे में मैंने आपको बताया था। जो मैंग्रोव वन है वो औषधीय उपयोग में काम आते हैं, तटीय क्षरण को रोकते हैं आपके, जिससे कि तटीय क्षरण जो होता है उसे रोक पाते हैं, और हरित गृह के प्रभाव को कम करते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों का बचाव करते हैं। मैंग्रोव पानी के अंदर जो जड़ें होती हैं उनका एक जाल बना लेते हैं जिस पर स्पंज तथा शंख मीन चिपके रहते हैं, और पोषक तत्वों को वो अलग कर देते हैं, तलछट को अलग कर देते हैं, जिससे समुद्र का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। जो मैंग्रोव होते हैं वो भोजन के स्रोत होते हैं। भोजन उससे बंदर ग्रहण करते हैं, केकड़े ग्रहण करते हैं, और छोटे छोटे जीव ग्रहण करते हैं, जिससे कि मैंग्रोव की जो मुलायम पत्तियां होती हैं उसको अपना भोजन बना लेते हैं। प्राकृतिक शरण का स्थल होता है, ये भी मैंने बताया। मछलियां एवं शंखों का प्रजनन स्थल है। इसमें बाघ, मगरमच्छ, हिरन और सुअर, मछली इत्यादि अपनी शरण लेते हैं। दूसरी खबर मैंने आपको बताई, जो आपके सामने बताई कि हिमालय जो याक है उसके बारे में, याक के बारे में बताया। याक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। याक के जो सींग होते हैं बहुत नुकीले होते हैं। उन सींगों से जब सर्दियों में बर्फ जम जाती है, तोड़कर बर्फ के अंदर की घास निकाल लेते हैं, उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। मैंने ये भी बताया याक के शरीर पे बाल होते हैं, और वो बाल जो है इतने लंबे होते हैं, इतने घने होते हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है तो उन बालों से ये गर्मी प्राप्त करते हैं। ये मैंने आपको बताया। और मैंने ये भी बताया था याक गाय प्रजाति का है। ये कई बार प्रश्न आया है कि याक किस प्रजाति का है। गाय प्रजाति का है, परंतु इसे अभी तक पालतू नहीं बनाया गया है। पालतू बनाया नहीं गया, ये भी मैंने आपको बताया। मादा याक का जो बच्चा होता है वो 5 से 10 मिनट में पैदा होने के बाद में अपने आप चलने लगता है, ये बताया। जंगली याक का वजन मैंने आपको बताया 2000 पाउंड होता है। और मैंने ये भी बताया 2000 पाउंड का मतलब 500 केजी से लेकर 1000 केजी तक इनका वजन होता है। फिर आपके सामने ये विश्व जनसंख्या दिवस आता है। इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि ये सर्वप्रथम सर्वप्रथम 11 जुलाई 1987 को मनाया गया, और जब से लेके आज तक हर साल जब मनाया गया था उस समय जो दुनिया की जो संख्या थी वो 5 अरब थी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी जनसंख्या से चिंतित होकर के हर वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये इससे महत्वपूर्ण खबर है आपकी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जिसने पिछली वीडियो करंट की नहीं देखी है, और संविधान की नहीं देखी है, इतिहास की नहीं देखी है, भूगोल की नहीं देखी है, मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखा है, वो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप आराम से वहां जाकर देख सकते हैं। हिंदी बड़ी जड़ से समझाई गई है। हिंदी को जड़ में जाकर, मूल में जाकर के बताया गया है, ताकि आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पेट में आप 100% सफल होंगे यदि आप जेके कंपटीशन से जुड़े रहेंगे। और साथियों, दोस्तों, हर प्रकार का मार्गदर्शन अपडेट दी जा रही है। आज के दिन 12 जुलाई में बहुत बड़ा विशाल आंदोलन है। इसकी अपडेट जैसे ही मुझे मिलती है मैं तुरंत आपको दूंगा, हर अपडेट दूंगा, चाहे वो अपडेट किसी भी प्रकार की क्यों ना है। आप हर हालत में एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत से लड़के जो पैट का फार्म नहीं भर पाए हैं उसके लिए वो आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं, ताकि हमें फार्म भरने का मौका दिया जाए, और वो 10-20 लाख फार्म फिर बढ़ जाएंगे। इस तरीके से 40 लाख फार्म हो जाएंगे। इस समय 20 लाख के आसपास फार्म हैं। आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, 100% आप सफल होंगे। आइए साथियों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।